दूसरा एग्जांपल क्या है, बोला गया है 1 and only 1 आउट ऑफ क्या लिखा है, n+2 और n+4 और n+4 is divisible by 3। क्या बोला गया है, बोला गया है कि कोई भी एक n नंबर है और n के अंदर सिंपली n रखा या n+2 किया या n+4 किया तो वो नंबर हमेशा क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो जब भी मैंने बताया था कि जब भी क्वेश्चन दिया हो क्या करना है, शो दैट n क्या है, n is a positive integer। ठीक है, करना क्या है कि दिया है कि कोई भी एक नंबर होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, कब, जब या तो वो सिंपली n रहे या उसमें 2 ऐड करूं या उसमें 4 ऐड करूं। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने लिया n पॉजिटिव इंटीजर को मैंने लिया 1, तो मेरे पास नंबर स्पेस क्या बनेंगे, n अगर n रखा सिंपली n+2 किया तो मेरे पास बना 3 और n+4 किया तो बना मेरे पास 5। तो बोला 1 एंड ओनली 1, तो इन तीनों में से क्या है, सिर्फ एक ही नंबर डिवाइड हो रहा है 3 से, ये बात। अब मान लो कि n को मैंने लिया 2, तो नंबर क्या बनेंगे 2, फिर 2 + 2 4 और 2 + 4 = 6। फिर से क्या चेक किया, इन तीनों में से एक ही नंबर डिविजिबल है, दैट इज दिस। ठीक है, फिर मैं फिर से एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो मैंने n को लिया 3, तो नंबर्स मेरे पास बनेंगे 3 5 और 7। ठीक है, फिर चेक किया मैंने क्या किया, इन तीनों नंबर्स को चेक किया तो मेरे पास सिर्फ एक ही ये नंबर आ रहा है जो क्या है, 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल है, तो इसने भी ये बोला कि n कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर हो, या तो वो n है मतलब एक्चुअल में वो नंबर है, या उसमें मैं 2 ऐड करूं या उसमें मैं 4 ऐड करूं, तो मेरे पास 3 नंबर्स बनेंगे। ठीक है, तीनों में से सिर्फ एक ही ऐसा नंबर होगा जो क्या होगा, डिविजिबल होगा किससे, 3 से। ठीक है, n को मैंने सबसे पहले क्या लिया 1, एक नंबर है। ठीक है, और क्या किया, n को n लिखा, n+2 किया, n+4 किया, तो इन तीनों में से क्या होना चाहिए, सिर्फ एक नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए। फिर से रिपीट करो, स्टार्टिंग से बोल रहा हूं। बोला गया कि 1 एंड ओनली 1 आउट ऑफ n, n+2 और n+4 इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, बोला क्या गया कि एक कोई ऐसा नंबर है, ठीक है, जिसमें या तो उसको सिंपली n रखूं या फिर उसमें 2 ऐड करूं या फिर उसमें क्या करूं, 4 ऐड करूं, तब मेरे पास क्या होगा, उनमें से कोई एक नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, यही है। तो मैंने मान लिया कि n जो नंबर है वो कोई भी एग्जांपल लिया, मान लिया कि n क्या है 5, तो बोला क्या है ओनली 1 एंड ओनली 1, किन में से, मैंने n को क्या माना है 5, n को 5 माना तो मेरे पास नंबर कौन से बनेंगे, एक तो n, वो कितना आ जाएगा 5, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर बोला है। ठीक है, n+2 क्या बनेगा, n कितना है 5, तो n+2 कितना बन जाएगा 7 और n+4 कितना बन जाएगा 9। अब क्या चेक करना है, ये बोला है कि इन तीनों में से सिर्फ क्या होना चाहिए, सिर्फ एक नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 3 कैसे बने, n को मैंने क्या माना 5, तो इसने क्या बोला, इसने 3 बोले n, n+2 और n+4, तो मैंने 3 बनेंगे कौन से 5 7 और 9। फिर क्या बोला कंडीशन 1 एंड ओनली 1, कि इनमें से सिर्फ एक ही ऐसा होगा जो क्या होगा
3 से डिविजिबल होगा, तो नंबर कौन सा है 9। n को मान लो मैंने लिया n इज इक्वल टू 20, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर बोले तो मैंने n को 20 मान लिया, तो 20 मानूंगा तो ये तीन पैटर्न मेरे को बनाने पड़ेंगे, तीन पैटर्न बनाए तो क्या बना, n को 20 किया तो 20, फिर क्या आ जाएगा 20 प्लस 2 22 और 20 प्लस 4 आ जाएगा 24। अब क्या बोले, जब ये तीन नंबर बने फिर से वापस वही चेक किया, इसे क्या बोला 1 एंड ओनली 1, तो 1 2 3 इन तीनों में से कौन सा है, सिर्फ एक नंबर ऐसा है जो क्या है 3 से डिविजिबल है। इसको अपन किसी भी नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब अपने को प्रूफ देना होगा इसका तो अपन हेल्प किसकी लेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्योंकि अपन एग्जांपल्स 1 2 3 4 5 लेके तो नहीं दे सकते, अपने को क्या बनाना, उसको जनरल बनाना है कि वो हर चीज के लिए क्या हो, वैलिड हो। तो जब मैंने बताया था स्टार्टिंग में, अपन क्या कर रहे थे कि किसी नंबर का क्यूब कर रहे थे, सॉरी स्क्वायर कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में, तो वो किस फॉर्मेट में आ रहा था 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में, लेकिन इस बार इसे क्या बोला कि नंबर क्या हो 3 से डिविजिबल, इसका मतलब उस नंबर के साथ क्या आना चाहिए हमेशा 3। तो मैं क्या करूंगा, सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करता हूं, इसका सॉल्यूशन में क्या करूंगा, सबसे पहले तो क्या लिखूंगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बनेगी, a is equal to bq plus r where r is less than b or greater or equal than 0, यही है यूक्लिड डिवीजन, यही है। यही है, तो फिर मैं क्या मानूंगा, फिर से मैंने क्या किया कि a तो क्या बनेगा अपना नंबर, b को मेरे को क्या एज्यूम करना पड़ेगा, अपने को चेक करनी है डिविजिबल, डिविजिबल भी किससे 3 से, तो मैं b को क्या मानूंगा, लेट b इज इक्वल टू 3, ठीक है। अगर मान लो मेरे को बोला जाता कि इज डिविजिबल बाय 7, तो मैं b को क्या मानता 7, ये बोला जाता है इज डिविजिबल बाय 5, तो मैं b को क्या मानूंगा 5। जो बोला गया जैसे डिविजिबिलिटी बोली गई है तो मैं नंबर को क्या करूंगा, उसी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। कैसे, 3 है तो मैं क्या मानूंगा b को 3, अगर बोला जाता है इज डिविजिबल बाय 4 किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, तो मैं क्या करता उसको, क्या लिखा सर वाई बी नॉट टेक 1, अगर मैंने b को 1 ले लिया तो नंबर क्या बनेगा a इज इक्वल टू q, ठीक है, अगर a इज इक्वल टू q ही है तो फिर मैं a को क्यों मान लूंगा, a को क्यों क्यों लिखूंगा इक्वल, जब a ही है तो मैं a को a ही मान लूंगा, उसको दूसरा वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो मैं b को 2 मानता तो 2 को 3 से डिविजिबल कैसे करवाता मैं, 2 क्यों बनता नंबर, एक बनता 2 क्यू प्लस 1, मैं जब भी इस फॉर्मेट में लिखता कि कोई भी नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई है तो वो नंबर ऐसे कैसे पता चलेगा कि वो 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मान लो 2q और 2q प्लस 1 लिखा तो मैं फिर से q को कुछ डिफरेंट नहीं मान सकता, तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे डिविजिबिलिटी लिखी है तो जिस भी नंबर के साथ लिखे उसको क्या मानूंगा हमेशा b, b मान लिया तो ये नंबर कैसा बनेगा a इज इक्वल टू 3q प्लस r, और ये क्या बनेगा r कहां पर होगा 0 से 3 के बीच। फिर से अपने को क्या करने हैं वही केस बनाने हैं, सबसे पहला केस क्या बनेगा दैट इज केस 1, केस 1 में क्या होगा r इज इक्वल टू 0, तो नंबर अपना क्या बन जाएगा a इज इक्वल टू 3q। जब नंबर ये बना हुआ है अब अपने को चेक क्या करना है, अपने को चेक करना है कि अगर नंबर वो क्या है 3q, तो 3q है तो मैं क्या लिखूंगा n की जगह क्या लिखूंगा 3q, 3q प्लस 2, और लास्ट क्या बनेगा, लास्ट क्या बनेगा, चलो फिर से रिपीट करो, चलो लिख ही देता हूँ सारी चीजें, ठीक है। बोला गया है क्वेश्चन ये है कि 1
and only one out of n, n plus 2 or n plus 4 is divisible by 3 where n is a positive integer. ठीक है, तो मेरे को ये प्रूव करना है, लेकिन मैं हेल्प किसकी लूंगा? जनरल अगर मेरे को सॉल्यूशन बनाना है कि ऐसा हर नंबर जिसके लिए क्या हो, वो नंबर इन तीनों में से किसी भी फॉर्मेट में लिखो तो वो क्या हो, 3 से डिविजिबल हो। मैंने क्या किया कि पहले तो यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखी स्टेटमेंट के साथ, फिर क्या माना, b को मैंने माना 3 और a को क्या मान लिया n, कि वो नंबर क्या बनेगा, हमेशा a बनेगा। ठीक है, तो जब अप्लाई कर दी तो b की जगह मैंने सिर्फ 3 रखा, तो a जो बना मेरा वो क्या बना, 3q। a अगर 3q बना है तो a किसके इक्वल है, n के इक्वल। तो मेरा केस 1 जो बना वहां से आया n इज इक्वल टू 3q, n इज इक्वल टू 3q प्लस 2 और n इज सॉरी n प्लस 2 ये बना, n प्लस 4 क्या बना, 3q प्लस 4। ये तीन ही पैटर्न चेक करने थे, ये तीनों पैटर्न बनाए और ये तीनों पैटर्न जब बने तो मैंने चेक किया कि इनमें से कौन सा 3 से डिविजिबल है। जब चेक किया ये 3 से डिविजिबल है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो इन तीनों में से कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है? सबसे पहले वाला सर, वेयर वी हैव टू पुट n। n क्या माना है, एक एक पर n की वैल्यू कहां पुट करूंगा, यहां पर। n a किसके इक्वल है, 3q के, तो 3q 3q प्लस 2 और 3q प्लस 4। ठीक है, 3q प्लस 4 ये तीन नंबर बने। अब इनमें से अपने को क्या बताना है कि डिविजिबल कौन सा है, तो ये वाला फॉर्मेट ही सिर्फ डिविजिबल है, ये वाला ही डिविजिबल है। अच्छा, अगर ये डिविजिबल है तो फिर से मैं क्या करूंगा, अगर ये सबने लिख लिया तो मैं मिटा दूं, लिख चुके हैं। हाउ इज n इक्वल टू 3q? अरे बोला ही है, नंबर क्या माना अपन ने, a किसके इक्वल है, n के इक्वल, तो 3q किसके इक्वल होगा, n के इक्वल। अगर 3q n के इक्वल है तो n जो बना वो 3q, n प्लस 2 बनेगा 3q प्लस 2 और n प्लस 4 क्या बना, 3q प्लस 4। इन तीनों में से चेक करना था कितने डिविजिबल है, सिर्फ एक डिविजिबल है, एक के लिए ही चेक करना था। इन एवरी क्वेश्चन e टेक n। अरे a हमेशा बनेगा, a n बनेगा या n बनेगा, q बनेगा, z बनेगा, जो भी बनाना उसी को बनाना। ठीक है, दूसरा केस क्या बनेगा, केस 2 बनाया, केस 2 में क्या होगा, r इज इक्वल टू 1, तो नंबर क्या बना, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 और ये किसके इक्वल होगा, n के इक्वल। अगर n इसके इक्वल है तो नंबर अपने बने 3q प्लस 1, फिर 3q प्लस 1 तो था ही, 2 और ऐड किया तो कितना बन जाएगा 3, फिर क्या बनेगा 3q प्लस 5। देखो चेक करना है, 3q प्लस 1 इसमें से 3 कॉमन आ गया और q प्लस 1 भी क्या बनेगा एक नंबर, और ये बना 3q प्लस 5। अब अगर इसमें से और इसमें से मेरे को ये चेक करना है कि कौन सा नंबर डिविजिबल है, तो सीधा सीधा दिख रहा है q प्लस 1 क्या है, 3 से मल्टीप्लाइड है। सर कांट बी टेक 6 इंस्टेड ऑफ 3, ले सकते हो, ठीक है, लेकिन हमेशा क्या लेंगे, 3 के मल्टीपल्स या 3 लेंगे, 6 लेंगे तो भी सॉल्यूशन सेम बनेगा। ठीक है, लेकिन होगा क्या, क्या चीज होगी, 6 लोगे तो केसेस ज्यादा बन जाएंगे। ठीक है, डिविजिबल कौन सा है, 3q प्लस 1, तो इसने भी यही बोला है 1 एंड ओनली 1। ये तीन नंबर थे, इनमें से सिर्फ एक ही है जो क्या है 3 से डिविजिबल है। ठीक है, Persia, I am not able to understand। चलो मैं फिर से रिपीट करूंगा एक बार, ठीक है, ये इतना क्लियर, केस 2। अब मैं बना रहा हूं केस 3। केस 3 में क्या बनेगा, केस 3 में बनेगा r इज इक्वल टू 2। r इज इक्वल टू 2 क्या, तो a बना
3q प्लस 2 इज इक्वल टू n। तीन केस फिर से बनाना है। n अगर इसके इक्वल है तो नंबर बने 3q प्लस 2, और इसमें से फिर से 2 ऐड किया तो बना 3q प्लस 4, और जब 4 ऐड करूंगा तो नंबर मेरा बन जाएगा 3q प्लस 6। और जब ये नंबर बने हैं तो इनमें से अब चेक किया कि कौन सा नंबर डिविजिबल है। तो 3q प्लस 2, इसमें से 3 कॉमन नहीं आ रहा। 3q प्लस 4 में से भी क्या हुआ, 3 कॉमन नहीं आ रहा। इस वाले से 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन लिया तो यह है q प्लस 2। इन तीनों में से फिर से चेक किया कि कितने नंबर डिविजिबल हैं। तो कितने नंबर डिविजिबल हैं, सिर्फ एक। कौन सा वाला, 3q प्लस 2 इज डिविजिबल ओनली बाई 3। इज इट क्लियर टू एवरीवन? लास्ट स्टेप कौन सा, ये वाला लास्ट केस में r किसके इक्वल आएगा, 2 के। r जब 2 के इक्वल आया तो नंबर बना अपना 3q प्लस 2। 3q प्लस 2 n के इक्वल है, तो मेरे को कौन कौन से केस बनाने थे, एक n प्लस 2 करूंगा तो इसका मतलब क्या आएगा 3q प्लस 4। n जब n प्लस 4 बना हुआ तो मेरे पास नंबर क्या बनेगा 3q प्लस 6। ठीक है, ये क्या बना 3q प्लस 2, 3q प्लस 4, और यहां से जब 3 कॉमन लिया तो q प्लस 2। q प्लस 2 कंप्लीट मल्टीप्लाइड बाय 3। इसका मतलब क्या होगा कि वो कंप्लीट नंबर किससे डिवाइडेड होगा, 3 से। ठीक है, केस 2 में क्या लिया, जब r 1 के इक्वल था, ठीक है, तो नंबर क्या बना 3q प्लस 1। 3q प्लस 1 n है, लेकिन अपने को चेक क्या क्या चीज करनी है, n, n प्लस 2 और n प्लस 4। तो मैंने n को तो n लिखा, n प्लस 2 जब करूंगा तो ये बनेगा, n प्लस 4 जब करूंगा तो ये बनेगा। अब क्या करना था, इन तीनों में से मेरे को चेक करना था कि कितने नंबर्स 3 से डिविजिबल हैं। तो कितने डिविजिबल है, सिर्फ एक नंबर डिविजिबल है। कौन सा, ये वाला। इसका मतलब अगर नंबर किसी इस फॉर्मेट में हमेशा होगा तो इससे डिविजिबल होगा, इस फॉर्मेट में होगा तो ये वाला डिविजिबल होगा, और जो पहला केस था 3q, तो वो तो हमेशा ही डिविजिबल होगा। हमेशा क्या करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि जब भी पूछा जाए कि ये नंबर इससे डिविजिबल होगा, तो हमेशा क्या करना है कि जिससे डिविजिबिलिटी पूछी जाती है उसको किसके इक्वल मानना है, b के इक्वल। वो क्या बन जाएंगे, अपने पास डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनेंगे। व्हाट इज द कंक्लूजन। अच्छा एक बात बताना कि कोई भी नंबर लिखा है, अपन ने यहाँ से डिफरेंट केस बनाए। केस क्या क्या बने, 3q, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। इससे कंक्लूजन ये निकला कि मैंने जनरल बना दिया। आप कोई भी एक नंबर लोगे उसको किन्हीं इन तीन फॉर्मेट में डिवाइड करके लिख सकते हैं। ठीक है, जब इन तीन फॉर्मेट में किसी भी नंबर को लिखा जा सकता है, और उसके बाद अपन ने केस 1, केस 2 और केस 3 से ये प्रूव कर दिया कि क्या इस फॉर्मेट में होगा तो भी एक नंबर डिविजिबल होगा, इस फॉर्मेट में होगा तब भी एक डिविजिबल होगा, इस फॉर्मेट में होगा तब भी एक नंबर ऐसा होगा जो डिविजिबल होगा। लेकिन अपन n को 1 2 3 4 5 लेके नहीं प्रूव करेंगे। क्यों, ये क्या है, किसी भी एक नंबर को 3 के मल्टीपल्स में रिप्रेजेंट करने का एक यूनिक फॉर्मेट है। सर व्हाई वी नोट पुट 3 इन क्यू। अरे क्यों नहीं होता ना, जब भी यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ी थी तब अपन ने यही कंक्लूजन निकाला था कि any two positive integers a and b such that a is greater than b, then according to Euclid division algorithm a is equal to bq plus r। ये थी sir, it is not visible clearly, maybe it is your internet problem। ठीक है, रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल। ठीक है,
अपन 3 की जगह 4 पुट नहीं कर सकते। अगर 4 पुट करूंगा तो नंबर्स बनेंगे 4 क्यूब प्लस 1, 4 क्यूब प्लस 2 और 4 क्यूब प्लस 3। तो मैं इस नंबर को कैसे चेक करूंगा कि ये 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, जबकि इनमें मैं चेक कर सकता हूं। इसलिए जिससे डिवाइड किया जाएगा उसी को क्या करेंगे अपन, बी मानेंगे। अब क्लियर है सबको या अभी भी प्रॉब्लम है? अरे 3 नहीं, अकॉर्डिंग टू बी, बी के अकॉर्डिंग से ही उतने केसेस बनेंगे। अगर बी को 4 लिया तो 4 केसेस, बी को 3 लिया तो 3 केसेस, अगर बी को 1 लिया तो सिर्फ एक केस बनेगा। जितना बी लिया जाएगा, जितना एज्यूम किया जाएगा, उतने ही केसेस बनेंगे। चलो वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? देखो बोला गया शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। और बोला किसको है, ओड पॉजिटिव इंटीजर को। क्या बोला है कि ओड पॉजिटिव इंटीजर को 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है? इफ b is n then cases will be n। क्या अगर b को 9 लिया तो there will be 9 cases, अगर b को 100 लिया तो there will be 100 cases, b को 1000 लिया तो 1000 cases। it will depend on the value of b, ठीक है? अब क्वेश्चन क्या दिया है, ओड पॉजिटिव इंटीजर को सिर्फ इस और इस फॉर्मेट में ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर की कंडीशन थी ये वाली। अब देखो इसने हमेशा क्या दिया है कि 4 क्यों ही बोल दिया, तो इसका मतलब बी को क्या माना हुआ इसने, 4। सर हाउ यू मेक दीज कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू बी जितने केसेस बनेंगे आर यहां से डिसाइड होगा। अभी इसी में देख लेते हैं, इसने पहले से क्या बोला हुआ है, क्यू के साथ 4 लगा हुआ है, तो इसमें क्या दिया है, दिया हुआ b इज इक्वल टू 4, ठीक है? अगर b 4 दिया है तो ये वाली कंडीशन क्या बनेगी, a इज इक्वल टू 4q प्लस r। अब देखो इसी के साथ जहां जहां b था वहां वहां मैं क्या लिखूंगा, 4। अगर केसेस बनते हैं यहां से, केसेस यहां से कैसे बनेंगे, r क्या हो सकता है, 0 1 2 और 3, 4 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि दिया क्या है कि r की वैल्यू क्या होगी, 4 से छोटी होगी, और r क्या है, एक इंटीजर है। तो बोला गया था कि 0 से बड़ी वैल्यू होती है, इसका मतलब रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो केसेस क्या बनेंगे, r क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 और 4, सॉरी 3, ठीक है? केस 1, केस 1 में क्या लूंगा मैं, r इज इक्वल टू 0। r 0 लिया तो नंबर क्या बना, a क्या बनेगा, a क्या बनेगा, ओनली 4q। अगर 4q बना है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2q। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इसने क्या बोला है, ओड पॉजिटिव इंटीजर, और ओड पॉजिटिव इंटीजर बोला है, इसका मतलब इवन नहीं होना चाहिए, ये मतलब है।
अगर इवन नहीं होगा तो क्या होगा, ओड होगा। लेकिन 2 into 2 क्यों लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है कि दिस इज इवन, ये तो इवन है। ठीक है, अब मैं केस 2 लूंगा। केस 2 क्या होगा, केस 2 में मैं लूंगा r इज इक्वल टू 1। r इज इक्वल टू 1 जैसे ही पुट करूंगा, नंबर क्या बनेगा मेरे पास, नंबर मेरे पास बनेगा r इज इक्वल टू, जब मैंने 1 लिया तो केस बना a इज इक्वल टू 4q प्लस 1। अब ये चेक किया, ये क्या 2 से मल्टीप्लाइड है, नहीं है। फिर से रिपीट करूं केस 1। अरे जब b को 4 लिया तो नंबर बना ये। अब केसेस कहां से बनते हैं, यहां से। r की वैल्यू या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी, लेकिन हमेशा 4 से छोटी होगी। तो r की जब ये वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4। a को जब r को 0 पुट किया तो नंबर बना 4q, और 4q कैसा नंबर है, इवन नंबर है। तो ये क्या होगा, ओड पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरे केस में क्या लिया मैंने, r इज इक्वल टू 1। r जब 1 पुट किया तो नंबर है a इज इक्वल टू 4q प्लस 1। ये जब इवन नहीं है तो ये कैसा बनेगा, ओड पॉजिटिव इंटीजर। फिर क्या लूंगा मैं, दैट इज केस 3। केस 3 लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, r इज इक्वल टू 2। r जैसे ही मैंने 2 पुट किया, r 2 पुट करूंगा तो बनेगा क्या, a इज इक्वल टू 4q प्लस 2। अब मेरे को ये चेक करना है कि ये इवन है कि ओड है, तो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, नंबर बना 2q प्लस 1। जब 2 इसके साथ मल्टीप्लाइड है तो ये नंबर कैसा बनेगा, इवन। फिर मैंने क्या लिया, केस 4, सॉरी केस 3। केस 3 में मेरे पास क्या आएगा, r इज इक्वल टू 3। r अगर 3 के इक्वल है तो मेरा नंबर क्या बनेगा, दैट इज 4q प्लस 3। अगर ये इवन नहीं है तो कैसा है, ओड पॉजिटिव इंटीजर। फिर क्या चेक किया, जब किसी भी नंबर को सिर्फ इन 4 फॉर्मेट्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो फिर चेक क्या किया कि इसने पूछा कि ओड पॉजिटिव इंटीजर सिर्फ इस या इस फॉर्मेट में होगा। ये वाला इवन है, इसका मतलब ओड नहीं है। ये वाला इवन है, ये भी क्या है, ओड नहीं है। ओड के केसेस में कैसे नंबर्स हैं अपने पास, एक 4q प्लस 1 और दूसरा है 4q प्लस 3। हेंस प्रूव्ड। सर why you take 2 into 2 in case 1? अरे ये देखने के लिए कि ये इवन है या ओड है। सर 2 केस 3 है, सॉरी ये केस 4 है। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। r is equal to 0 केस 1, r is equal to 1 के लिए केस 2, r is equal to 2 के लिए केस 3, और केस 4 क्या बनेगा, when r is equal to 3 if the remainder is odd then the statement is odd। अरे स्टेटमेंट नहीं, नंबर। सर ओड होना चाहिए। अरे किसी भी नंबर को, एक बात बताओ, अगर p को 4 लिया है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने नंबर लिया 5, नंबर कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, 4 into 1 plus 1। मैंने नंबर लिया 27, रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, 4 into 6 plus 3। ठीक है, मैंने नंबर लिया 28, कैसे होगा, 4 into 7 plus 0। नंबर लिया 30, कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, 4 into 7 plus 2। तो किसी भी नंबर को इन 3 फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, लेकिन ये वाला केस हमेशा किसके लिए आएगा, ओड पॉजिटिव इंटीजर के लिए। ये केस किसके लिए हमेशा आएगा, इवन के लिए। बस ये ही प्रूव करना था जनरली, और जनरली कैसे प्रूव होगा, इस तरीके से। अब भी किसी को कोई डाउट है, हाउ टू डिटरमाइन, डिटरमाइन किया था, ये इवन, ये इवन, ये ओड और ये ओड।
तो दो इवन बने, दो ओड बने, तो पता चल गया कि कौन कौन से होंगे। सर वाई यू टेक ओड एंड इवन। पूछा क्या था उसने, अखिल शर्मा, क्या पूछा था कि नंबर किस फॉर्मेट में होना चाहिए, सॉरी नंबर कैसा होना चाहिए, ओड नंबर। तो ओड नंबर के लिए जब दो इवन बनेंगे, दो ओड बनेंगे, तो इसने पूछा कि ओड वाले फॉर्मेट कौन से होंगे। तो अपने को सिर्फ ओड वाले देखने हैं, ये वाला और ये वाला, जो इसने बोला था सेम वैसे ही नंबर आए, तो हो गया प्रूफ। अब भी कोई डाउट है? अर्सिया, चलो डाउट नहीं है। शुड वी टेक वन मोर एग्जांपल? मोर एग्जांपल, चलो अब अपने को क्या करना है, चलो इसको मिटा दो, ठीक है। चलो आज के लिए लास्ट एग्जांपल, कि हमेशा कंटिन्यू विद नेक्स्ट। चलो लास्ट एग्जांपल आज के लिए, ठीक है। लास्ट एग्जांपल में ले रहा हूं कि किसी भी नंबर इवन पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ 2q और odd positive integer can be represented in 2q plus 1 फॉर्मेट में। ये प्रूव करना है, कैसे प्रूव करेंगे? कैसे प्रूव करेंगे? क्या करो, वही यूक्लिड डिवीजन लेना, a is equal to bq plus r, where r is less than b and greater than or equal to 0। b को क्या मानो, चलो बोलो, लेट b is equal to, क्या मानो, b को क्या मानो, 2। b को 2 माना, लेट b is equal to 2। तो ये वाली टर्म क्या बनेगी, दैट इज, क्या बनेगा, a is equal to 2q plus r और 0 r और 2। तो क्या बनेगा, सबसे पहले केस वन, केस वन में क्या होगा, इफ r is equal to 0 तो a is equal to 2q, सम इंटीजर q is multiplied by 2, क्या होगा, e। केस टू, केस टू क्या बनेगा, इफ r is equal to 1 तो a is equal to 2q plus 1। It is not divisible by 2, hence the number is odd। hence 2, कि किसी भी नंबर को क्या कर सकता हूँ इन दो फॉर्मेट्स में, सर y भी टेक 2, y भी टेक q2, q2 कहाँ लिया है भाई, अखिल शर्मा, where is q is equal to 2, 2q, तो दैट इज b is equal to 2 लिया है, क्यों, क्योंकि अपने को नंबर जो प्रूव करना था वो q के साथ 2 मल्टीप्लाइड था, तो मैंने b को 2 दिया। इससे प्रीवियस एग्जांपल में क्या था कि 4
सही पता चला फोन गिर गया था पानी में। ठीक है, क्या करना था? अब आवाज आ रही है सबको? ठीक है, फिर से इसी को देखते हैं। क्या करना था? एक इवन प्रूव करना था, एक क्या करना था? ओड प्रूव करना था। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे पहले से फॉर्मेट लिखा हुआ है दैट इज 2q और 2q प्लस 1। तो अपन b को क्या मानेंगे? 2। b को जैसे ही 2 मानेंगे अपने पास ये कंडीशन बनेगी, और ये कंडीशन जैसे ही बनी, ये कंडीशन जैसे ही बनाई अपन ने, r का पता चला। r में क्या पॉसिबल है? दैट इज 0 और 1। r को जैसे ही 0 पुट किया तो नंबर बना दैट इज 2 इंटू क्यू, और q के साथ अगर 2 मल्टीप्लाइड है तो नंबर कैसा होगा? इवन नंबर। ठीक है, तो इवन नंबर, इवन पॉजिटिव नंबर हमेशा कैसा होगा? 2q फॉर्मेट में। ये प्रूव करना था, ये चीज प्रूव हो गई। दूसरा क्या था? जब r को 1 दिया तो 2q प्लस 1 आया, ये कंप्लीटली 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर कैसा होगा? ओड नंबर। ओड नंबर हुआ तो यही प्रूव करना था कि ओड पॉजिटिव इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? दैट इज 2q प्लस 1। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब भी किसी को कोई डाउट है? डू एनीवन हैव एनी डाउट? चलो, योर होमवर्क इज एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 12 to 26। नेक्स्ट क्लास के बाद होमवर्क नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास में जो भी पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड कोई होमवर्क नहीं होगा। इट इज योर फर्स्ट चैप्टर, इट इज योर लास्ट होमवर्क